میری ابتدا اس نام سے جس نام کا ہم سر نہیں۔ میری ابتدا اس نام سے جس نام کا ہم سر نہیں، وہ ارجمن دل خاک ہے جس دل میں وہ قادر نہیں۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، مسیح خداوند میں آپ کو سلام۔ میں پاسٹر پروفیسر ابان قمر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ میری پچھلی ویڈیو میں نے بات کی تھی بھائی سے عداوت رکھنا کیا ہے، کیسے ہے۔ آج میں نے بڑی غور و خوض کے بعد، بار بار پڑھنے کے بعد، آج میں نے چاہا کہ آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی قسم کا انسان ہے اس کو عمر کی درازی کیسے مل سکتی ہے۔ جو میرا آج کا حوالہ ہے، آج جو میں آپ کے سامنے آیت تلاوت کروں گا، میرے بیٹے اور بیٹیوں، پہلا سلاطین اس کا 3 باب اس کی 14 آیت میں یوں لکھا ہے، اور اگر تو میری راہوں پر چلے اور میرے آئین اور احکام کو مانے، جیسے تیرا باپ داؤد چلتا رہا، تو میں تیری عمر دراز کروں گا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، سلاطین سلطان کی جمع ہے۔ سلطان بادشاہ کو کہتے ہیں، سلطان صدر کو کہتے ہیں، سلطان حاکم اعلیٰ کو کہتے ہیں، سلطان حاکم مطلق کو کہتے ہیں، سلطان جس کے پاس پورے ملک کا اختیار ہو۔ سلاطین کی یہ کتاب ولادت المسیح سے 560 سال پہلے لکھی گئی، اور کہا جاتا ہے، مرقوم ہے کہ یہ کتاب بھی یرمیہ نے لکھی۔ بات کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اس میں دوسرے مصنفین کا بھی حصہ شامل ہے، لیکن جامع بات یہ ہے کہ یہ یرمیہ نے لکھے۔ یسوع کی پیدائش سے پہلے 560 سال پہلے، آج اسے آئے ہوئے 2026، مطلب اس کتاب کو لکھے ہوئے جو بات آج پڑھی ہے، یہ بات اس کتاب میں 2586 سال پہلے لکھی گئی، اور آج بھی ویسے ہی ہے، آج بھی ویسے ہی کارگر ہے۔ اسی وجہ سے خدا کا کلام کہتے ہیں، کیونکہ جو خدا نے بات فرما دی وہ آج بھی اور آنے والی نسلوں تک تا قیامت ویسے ہی رہے گی۔ اور سلاطین، اس میں سلیمان بادشاہ کے دور حکومت کی بات ہے، سلطنت کا 2 حصوں میں تقسیم ہونے کے بارے میں بات ہے، اس کو سلیمان کو بادشاہ دی اس کی بات ہے، کیسے بادشاہت کس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ ان ساری چیزوں کا جو تذکرہ ہے پہلا سلاطین اور دوسرا سلاطین میں کیا گیا ہے۔ جب بھی پہلا سلاطین، دوسری سلاطین اور تواریخ، دوسری تواریخ، پہلا سیموئیل، دوسرا سیموئیل، اس کا مطلب کہ جو باتیں جو پہلے سیموئیل میں، پہلے سلاطین، پہلے تواریخ میں نہیں، وہ دوسرے تواریخ میں اسی کا حصہ ہے، ایک ہی کتاب ہے۔
हिस्से दो हैं। मैं आपको यह बताता चलूं, ये तारीख की किताब है, ये हिस्ट्री की किताब है। हिस्ट्री का लफ्जी मतलब है तारीख, तारीख का मतलब है जो माजी में हो चुका, उसकी किताब है। यिर्मयाह ने लिखी है, दूसरे नबी के बारे में कहा गया है। तो आज की जो मेरी आयत है जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, और अगर तू मेरी राहों पर चले और मेरे आइन और अहकाम को माने, जैसे तेरा बाप दाऊद चलता रहा, तो मैं तेरी उम्र दराज करूंगा। बड़ी कमाल बात। यहां पर तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर तू जो लफ्ज है, ये इसमें जमीर है और ये इशारा है सामने वाले बंदे की तरफ। उस वक्त 2586 साल पहले जिसको तू कहा जा रहा है वो सुलेमान नबी है, सुलेमान बादशाह है। मैं यहां बताता चलूं, बासकत नबी भी बोला जाता है, बादशाह भी बोला जाता है, और सुलेमान बादशाह। तो कहीं आपको यह लगे कि मैं गलत कह रहा हूं तो इसको बर्दाश्त कर लीजिएगा। सुलेमान बादशाह, उस वक्त सुलेमान बादशाह से वो मुखातिब है। कौन? खुदाए बुजुर्गो बरतर, कादरे मुतलिक, कि अगर तू और जारी है, पीछे जो बात उसके साथ जारी है, अगर तू मेरी राहों पर चले। अब राहों का लफ्जी मतलब है जिस तरह खुदा चलता रहा, जैसे खुदा करता रहा, जैसे खुदा चाहता रहा, जैसे खुदा की मर्जी है वैसे तू चलता रहे। मैं कभी कभी राह को करदार भी कह देता हूं। इंसान का करदार इंसान की राह है। अगर सुलेमान बादशाह से खुदा कह रहा है कि अगर तू मेरी राहों पर चले और मेरे आइन और अहकाम पर अमल करे। आइन कानून को कहते हैं, आइन दस्तूर को कहते हैं, आइन असूल को कहते हैं। और जो कानून है वो सबके लिए सेम होता है, एक जैसा होता है। तौर तरीकों पर चलें। अगर हम दुनियावी तौर पर कानून के मुताबिक ना चलें, आइन के मुताबिक ना चलें, तो आप जानते हैं कि हमें जुर्माने होते हैं, फौरी सजा होती है, फौरी हमें उसका इवजाना देना पड़ता है। और दूसरी बात, अगर तू मेरे अहकाम को माने, अहकाम इनफरादी भी होते हैं, इज्तमाई भी। एक फर्द के लिए भी हुक्म होता है और पूरी कौम के लिए भी होता है। और हुक्म मानना कुर्बानी देने से बेहतर है। जिसने हुक्म मान लिया उसने कुर्बानी से बड़ा काम कर लिया। ये सैमुअल में लिखा हुआ है। यहां पर खुदा सुलेमान बादशाह से कह रहा है कि अगर तू मेरी राहों पर चले, अहकाम और रमाइन को माने, जिस तरह तेरा बाप दाऊद चलता रहा है। साथ हवाला दे दिया है कि कैसे चलना है, जो मेरी राहें हैं, मेरी बातें, उसको कैसे करना है। सुलेमान बादशाह ऐसे करना है जैसा तेरा बाप, जैसे मुझे या कोई मेरे बेटे से कहे कि आपने अपने बाप प्रोफेसर पास्टर वान कमर की तरह करना है। अगर कोई इदारत हम कहते हैं कि आपने अब इस इदारे को इस तरह चलाना जिस तरह पहले अफसर ने चलाया है, वो सुलेमान बादशाह को उसके बाप दाऊद का हवाला दे रहा है कि जिस तरह बाप चलता रहा है। बाप कैसे चलता रहा है? अमाल तेरा बाप 22 में बहुत सोनी बात लिखी हुई है, आप जानते हैं कि अब मुझे मेरे दिल के मुआफिक बंदा मिल गया जो मेरी तमाम मर्जी को पूरा करेगा। हजरत दाऊद सुलेमान बादशाह का बाप खुदा की मर्जी को पूरा करता रहा है। तो हवाला दे के खुदा कह रहा है कि सुलेमान तू भी अपने बाप की तरह मेरी तमाम मर्जी पूरे करते रहना, ऐसे ही हुक्म मानना, ऐसे ही अमल करना, ऐसे ही मेरी राहों पर चलना जिस तरह तेरा बाप दाऊद चलता था। और ऐसा चला कि वो खुद पुकार कर कहता है कि अब मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक बंदा मिल गया है।
कितनी खुशकिस्मती की बात है जिसकी वकालत, जिसकी दलालत, जिसकी सिफ्त, जिसकी तारीफ, जिसके बारे में खुद खुदा कहे कि मेरी मर्जी के मुताबिक बंदा मिल गया है। क्यों? मर्जी को पूरा करता था। अब खुदा सुलेमान बादशाह से भी यही चाहता है और साथ वादा करता है कि तू अपने बाप की तरह चलना तो मैं तेरी उम्र दराज करूंगा। मेरे अजीज बहनों भाइयों, उम्र की दराजी खुदा के अहकाम, उसकी राहों पर चलने और उसके आइन को मानने में है। और जब उम्र की दराजी मिलती है ना, तो याद रखें फिर शफा भी होती है, साथ उम्र की दराजी भी होती है, तंदुरुस्ती भी होती है, जिसमें कोई बीमारी नहीं रहती। क्यों? कि हुक्म मानने और अमल करने और राहों पर चलने से सारी चीजें खुद साथ मिल जाती हैं। एक और बात उम्र की दराजी की खरूज में है, इफ्सियों में भी है कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत कर ताकि तेरी उम्र दराज हो। कमाल बात हो गई। आसमानी बाप के हकाम, आइन और राहों पर चलने से उम्र की दराजी है, और भी रास्ता सौखा इजी कर दिया है, बना दिया है। अगर तो अपने माँ और बाप की इज्जत कर तो तेरी उम्र दराज होगी। जो हमारे जिस्मानी माँ और बाप हैं, उनकी इज्जत, उनकी तारीफ करने से भी उम्र की दराजी है। मेरे बेटे और बेटी, मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है उम्र की दराजी के लिए। किसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, किसी योगा की जरूरत नहीं है, किसी फूड कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि जो आसमानी बाप है और जो जमीनी बाप है, दोनों के हुक्म, आइन, बातों को माने तो हमारी उम्र दराज होगी। और जिसकी उम्र दराज है उसके पास सब कुछ है। कोई बड़ा फलसफा, कोई लॉजिक नहीं है। छोटी सी बात है, छोटा सा अमल है। क्या आप सोचें, क्या आप जमीनी बाप की, जिस्मानी बाप की बात मानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं? आप सोचिए, क्या आप आसमानी बाप की इज्जत करते हैं, बात मानते हैं? मानिए तो खुदा खुद आपके सामने आपका कहेगा कि मैं तेरी उम्र दराज करूंगा। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत है। आइए मैं इसी कलाम को अब चाहूंगा कि मैं आपको इंग्लिश में पेश करूं, ताकि मेरे वो दोस्त जो बैरून मुल्क हैं और खुदा के कलाम के साथ चलना चाहते हैं, मैं चाहूंगा कि हम यही बात अब शेयर करें इंग्लिश में। माय डियर व्यूअर्स, डियर ब्रदर्स, डियर सिस्टर्स, आई एम गोइंग टू रिसाइट द holy verse from the book First King, chapter 3, verse 14. It has been summed up in 1 Kings. And if you will walk in my ways, keeping my status and my commandment, as your father David walked, then I will lengthen your days. Thanks God. Amen. My dear viewers, this is very unique verse. This is a very marvelous verse. What the words of God. He has described book 1 Kings chapter 3. Here 3 words very important. The first thing is ways. The second one, laws. Third one, obey the orders. Listen me carefully. This book has been written
before Christ, 560. This book was written by Jeremiah. No doubt, the other writers are also included. Kings is the plural of king. King means president. King means owner of the state, owner of the country. In this book, which was written by Jeremiah, this book tells us about the era of King Suleiman, age of King Suleiman. At that time, the reign was divided in two parts. And God says, King Suleiman, and if you walk and if you obey and if you respect my laws, I will bless you with long life. What a great promise. What a great pledge. What a great verse. If you go to back in Torah, in the book of Laws, Exodus, God says, if you give honor, if you respect your parents, you will live long life. Here in the book 1 Kings, God is saying to King Suleiman, if you walk with my ways, if you obey my orders, if you respect my laws, I will bless you with long life. It means there are two ways of life. There are two sources of long life. One is to respect the orders and laws of the God, and the other one is to respect the parents. There is not a big way. There is not a long way. There is not any hurdle to find long life. Just two things, my dear brothers, sisters, and my sons and my daughters, just two things you and me will have to adopt. The one is to adopt the way of God. The other one, to respect the parents. What a great. We shall have not to go anywhere. We shall have not to find another choice. We shall not have to beg for long life to others. We shall not have to weep for long life. Two ways. The first one is respect our parents. The other one is to walk with the ways of God, obey the orders of God. In 1 Kings, he is saying these words to King Suleiman. And he is saying, as your father used to walk, David, King Suleiman, you should have to walk like your father David. If you will walk like your father David, you will find long life. What a great promise. What a great thing. It means if you and me want to find long life, my dear viewers, we shall have to obey the orders of God and respect our parents. The person, the personality which is unique and matchless, that is the Jesus Christ, who walk with the status, with the ways, with the actions, with the laws of God, of his Father. And
he found not only long life, but he found the rank of son. And in John chapter 3, verse 16 has been summed up. Who has the Son of God, he has life. Because Son followed the ways, actions, and orders of his Father God. This thing, this reality teaches me and you. If you and me will respect the parents and respect the words of God, laws of God, actions of God, orders of God, we will be the embodiment of long life. Long life is not found in diets, not in exercises, not in medicines, not in herbs, not in walking. Long life just found in obeying the orders of God and respect the parents. Think, do you respect your parents? Think, do you obey the orders of God? If not, it is the time today. We shall have to start, give honor to the words of God, respect our parents, and we will be able to get long life. God bless you. Keep on smiling. Thank you.